हेलो बच्चों, हमारे लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है चट्टानें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टानें। आज हम लोग पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें, जिसे परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों का अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण होने के बाद क्या होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अवसादी चट्टानें। दूसरा है अवसादी चट्टानें। अवसादी या परतदार चट्टानें। अवसादी या परतदार चट्टानें धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें जो है अवसादी होती हैं, क्योंकि जो तप्त लावा मैग्मा बाहर निकलता है उससे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो आग्नेय चट्टानें, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो धरातल के भीतर ही होती हैं। जैसे मैग्मा जब बाहर निकलता है, कुछ मैग्मा धरातल के भीतर ही ठंडा होकर के जम जाता है, कुछ धरातल के बाहर आता है। ठीक है, तो इसीलिए धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें अवसादी होती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, कुछ विद्वानों का कहना है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 75% भाग इन्हीं चट्टानों का बना हुआ है, अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। शेष का जो 25% भाग बचता है, इसमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानें फैली हुई हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भूपटल पर अवसादी चट्टानों का विस्तार अधिक पाया जाता है। अवसादी चट्टानों का घनत्व जो है बहुत कम है। धरातल पर अवसादी चट्टानों का घनत्व बहुत कम है और ये केवल धरातल के ऊपरी भाग में ही फैली हुई हैं। क्यों? क्योंकि आग्नेय से अवसादी चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के बाद अवसादी चट्टानें बनती हैं। तो ये सब धरातल पर ही होता है, तो धरातल के ऊपरी भाग पर ही अवसादी चट्टानें फैली हुई हैं। प्रारंभ में जब पृथ्वी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई, तो पृथ्वी का जो समस्त भूपृष्ठ है वह आग्नेय चट्टानों का बना हुआ था। बाद में अनाच्छादन प्रक्रिया के प्रभाव से धीरे धीरे आग्नेय चट्टानों का विनाश होने लगा, जिससे आग्नेय चट्टानें टूट करके चूड़ अवस्था में परिवर्तित होने लगी। आग्नेय चट्टानों का यही क्षय पदार्थ जल, पवन और हिम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा किया जाने लगा। इस प्रकार से जमा किए गए पदार्थों से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा अवसादी चट्टानें। तो चलिए देखते हैं अवसादी चट्टानों की रचना एवं विकास। अवसादी चट्टानों का विकास एवं रचना या रचना एवं विकास। चट्टानों की रचना एवं विकास, इसमें पहला पॉइंट है सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का। सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का, आप लोग भी नोट करते चलिए। आग्नेय चट्टानों का भौतिक, रासायनिक या जैविक कारणों से, भौतिक, रासायनिक या जैविक कारणों से अपने स्थान पर टूटना फूटना, अपने स्थान पर टूटना फूटना या अपक्षय प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या होता है, अवसादी चट्टानों का जब अवसादी चट्टानों की जब रचना होती है या जब विकास होता है, तो क्या होता है, सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का भौतिक, रासायनिक या जैविक कारणों से अपने स्थान पर टूटना फूटना या अपक्षय प्रक्रिया। उसके बाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट है टूटे फूटे पदार्थों का
नदी, भूमिगत जल, पवन, हिमनदी, सागरीय तरंगें, सागरीय तरंगें, आदि कारकों से अपने स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन। आदि कारकों से अपने स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन। तीसरा पॉइंट है, जब अपरदन के कारकों की परिवहन शक्ति क्षीण हो जाती है, परिवहन शक्ति क्षीण हो जाती है, तो वह इन पदार्थों का जमाव करने लगती हैं। तो वह इन पदार्थों का जमाव करने लगती हैं। और यह जमाव परतों में होता है। यह जमाव परतों में होता है। जमाव परतदार होता है। क्या होता है? परतदार होता है, जिससे परतदार या अवसादी चट्टानें बनती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अवसादी चट्टानों की रचना होती है या विकास होता है। सर्वप्रथम क्या होता है? आग्नेय चट्टानों का भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों से अपने स्थान पर टूटना फूटना, अर्थात अपक्षय प्रक्रिया। जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। ठीक है, वह कहीं और नहीं जाती हैं, एक ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर टूट फूट कर रह जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? टूटे फूटे पदार्थों का नदी, भूमिगत जल, पवन, हिमनदी, सागरीय तरंगे आदि कारकों से अपने स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन। ठीक है, तो ये चट्टानें जो हैं, जो अपने स्थान पर टूटी फूटी हैं, ये इन सभी कारकों से एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, जब ये चट्टानें दूसरे स्थान पर जाती हैं तो वहां पर क्या होता है? अपरदन के कारकों की परिवहन शक्ति क्षीण हो जाती है। तो अपरदन के कारक कौन कौन से हैं? नदी, भूमिगत जल, पवन, हिमनदी, सागरीय तरंगे, ये सभी क्या हैं? अपरदन के कारक हैं। ठीक है, तो ये इन कारकों की शक्ति जो है, जब परिवहन शक्ति क्षीण हो जाती है तो वह इन पदार्थों का जमाव करने लगती हैं। जैसे भूमिगत जल हो गया, नदी हो गई, ये सब क्या है? इनका बहाव जब रुक जाता है, कहीं धीमा हो जाता है, इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो ये इन पदार्थों को उन्हीं स्थान पर जहां पर ये इनकी शक्ति क्षीण होती है वहीं पर ये जमाव करने लगती हैं। तो ये जमाव जो है परतदार होता है। ठीक है, धीरे धीरे उस पर आकर के ये परतें जमती जाती हैं, जिससे क्या होता है? परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही है अवसादी या परतदार चट्टानों की रचना एवं विकास। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। तो इन चट्टानों का वर्गीकरण, अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसमें पहला है निर्जैव तथा अप्राणिज चट्टानें। निर्जैव तथा अप्राणिज अवसादी चट्टानें। अप्राणिज तथा निर्जैव अवसादी चट्टानें, ये वे चट्टानें हैं जिनका निर्माण अपरदन की विभिन्न शक्तियों द्वारा होता है। इनमें जीवधारियों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं।
ये चट्टानें पहले से बनी चट्टानों के अपक्षय से उत्पन्न जो बड़े बड़े खंड होते हैं उनसे बनती हैं। इन्हें खंडाश्म भी कहा जाता है। इन चट्टानों को खंडाश्म भी कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसमें दो प्रकार हैं। पहला है बालू प्रधान चट्टानें। पहला है बालू प्रधान चट्टानें, और दूसरा है चिकनी मिट्टी या चिकनी मिट्टी प्रधान या मृण्मय चट्टानें। या मृण्मय चट्टानें। दूसरा है जैव तथा प्राणिज चट्टानें। क्या है? जैव तथा प्राणिज चट्टानें। दूसरा है जैव तथा प्राणिज चट्टानें। ये चट्टानें वे होती हैं जिनकी तहों में जीवधारियों के अवशेष पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? जैव तथा प्राणिज चट्टानें। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसमें पहला है चूना प्रधान चट्टानें। क्या है? चूना प्रधान चट्टानें। दूसरा है कार्बन प्रधान चट्टानें। क्या है? कार्बन प्रधान चट्टानें। आप लोग भी इसी तरह से नोट करते चलिए। ठीक है, ये है जैव तथा प्राणिज चट्टानें। तीसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा बनी चट्टानें। क्या है? रासायनिक क्रिया द्वारा बनी चट्टानें। जल में कई प्रकार के रासायनिक तत्व घुले होते हैं। कभी कभी ये घुले हुए तत्व जो हैं झीलों में एकत्रित हो जाते हैं, या इस तरह से जहां पर जल जो है रुका हुआ होता है वहां पर क्या होता है, ये जो रासायनिक तत्व होते हैं ये रुक जाते हैं, जम जाते हैं। जल जो है वाष्प बन करके उड़ जाता है, किंतु रासायनिक पदार्थ जो हैं वहीं पर जमे रह जाते हैं। यही जमाव बहुत दिन के बाद कालांतर में जो है चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। इन चट्टानों में आते हैं जैसे सेंधा नमक, जिप्सम, उलाइट, अच्युताश्म और निश्चुताश्म। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सेंधा नमक, जिप्सम, उलाइट, लोहा निक्षेप, अच्युताश्म और निश्चुताश्म। ये सभी क्या है? रासायनिक क्रिया द्वारा बनी चट्टानें। तो ये है अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। निर्जैव तथा अप्राणिज अवसादी चट्टानें। इसमें है बालू प्रधान चट्टानें, चिकनी मिट्टी प्रधान या मृण्मय चट्टानें। अगला है जैव तथा प्राणिज चट्टानें। इसमें आती हैं चूना प्रधान चट्टानें और कार्बन प्रधान चट्टानें। अगला है रासायनिक क्रिया द्वारा बनी चट्टानें। इसमें सेंधा नमक, जिप्सम, उलाइट, लोहा निक्षेप, अच्युताश्म और निश्चुताश्म। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करते चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।